स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जी हाँ, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, तो उस एंट्रेंस टेस्ट का नाम होगा CUET। जी हाँ, इस परीक्षा को अगर आप पास करते हैं तभी आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होने वाला है। तो ये तो आप शायद जानते होंगे कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUET का टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप कौन सी बुक से पढ़ेंगे तो आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको 3 बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, चाहे आपका कोर्स BA हो, चाहे BSc हो, चाहे फिर BCom क्यों ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में जिन 3 बुक के बारे में आपको बताएंगे, यदि आप इन तीनों बुकों से पढ़ लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। सवाल उठता है कि 3 ही बुक क्यों लें, तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA करें, BSc करें, BCom करें, यहाँ तक कि BA LLB भी अगर आप करते हैं तो कोर्स कुछ भी हो, लेकिन आपको इन 3 बुकों से पढ़ना होगा। उसका कारण ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन तीनों कोर्स जितने भी हमने कोर्स बताए, BA BSc BCom BA LLB, इन सब के लिए 3 पार्ट में आपको जो है टेस्ट देने होंगे। पहला पार्ट होगा लैंग्वेज का, दूसरा पार्ट होगा डोमेन का, और तीसरा पार्ट होगा आपका जर्नल टेस्ट का। तो ये आप ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई एक लैंग्वेज लेकर मतलब कि उसका टेस्ट देकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। डोमेन में अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग डोमेन होगा, उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो ज़रूर बना कर देंगे। और जर्नल टेस्ट में जो है ये भी सबके लिए कंपलसरी होगा। तो अब इनके लिए कौन सी बुक आपको जो लेनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप लैंग्वेज की बात करें और अगर आप लैंग्वेज में हिंदी मतलब लैंग्वेज लेकर मतलब कि टेस्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसका नाम है मतलब CUET 2022 का है। न्यू एडिशन में भी आपको मिल जाएगा। और इस बुक का नाम है EDUCAT। ये बुक मैंने मतलब पिछले साल लिया था और इसमें मुझे जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, जिससे मतलब कि जो लैंग्वेज टेस्ट था 50 क्वेश्चन का, उसमें यहाँ पर तकरीबन 70% क्वेश्चन इससे हमको मतलब कि देखने को मिले थे। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको 10 पेपर मतलब प्रैक्टिस सॉल्व दिया रहेगा और 2 पेपर प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जाएगा। तो आप EDUCAT के लिए यहाँ पर जो है हिंदी का जो है आप लीजिएगा EDUCAT के लिए। अब जनरल टेस्ट का बताएंगे, उसके बाद डोमेन का बताएंगे। देखिए, अगर बात करें जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट के लिए भी आप EDUCAT का ही बुक ले लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में देखिए, अगर आप BA कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो विद्या प्रकाशन का है या फिर एक अरिहंत की आती है, इन बुक को ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको सेक्शन वाइज लैंग्वेज का भी दिया रहेगा, मतलब कि आपका जो है डोमेन का भी दिया रहेगा और जनरल टेस्ट का दिया रहेगा। तो यहाँ पर जो है आप ये दूसरा सेक्शन यहाँ से डोमेन क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक सवाल करेंगे कि अगर कोई ऐसी बुक हो जो केवल डोमेन की हो, उसमें सेक्शन 1 सेक्शन 3 का ना हो, तो ऐसी कोई बुक है? तो जी हाँ, उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बुक बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक मास्टरमाइंड की बुक मतलब कि ये आती है। ये एक्चुअल में बुक नहीं बल्कि प्रैक्टिस सेट यहाँ पर भी है। ये क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज आपका जो NCERT का रहेगा। इसमें क्वेश्चन जो है 3000 से भी अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो डोमेन आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है ये सामान्य परीक्षण मतलब ये जर्नल टेस्ट का मास्टरमाइंड का है। इसके अलावा आपको डोमेन में किसी भी सब्जेक्ट का, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर कहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसी का भी आप मास्टरमाइंड का ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन बुक्स को लेकर पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।